तो दोस्तों मैं लड़कियों को सरप्राइज़ करने के लिए बुलाती हूँ, फटाफट बोलती हूँ कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि कहीं तो लेकर मैं जाऊँगी, कहाँ ले जाऊँगी ये सरप्राइज़ है। तो बुलाती हूँ मैं, छोटू आओ बेटा यहाँ आओ तो, और सब लड़कियों को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, बुलाओ सबको बुलाओ। हाँ बुला लो, माया को भी बुला लो, सबको बुला लो। ऐसा है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ। अरे कहीं तो चलेंगे ना, तुम भी तैयार हो जाओ। जी मैम, लेकिन जाना कहाँ पे है? कहीं ले जाएंगे, आज आज तुम लोगों की शूटिंग करवाएंगे ले जाके। कहीं अब इतना दिन से मेरे पीछे पड़े थे कि कहीं घूमना है, कहीं घूमना है, तो आज कुछ ऐसा सरप्राइज ही करते हैं, कहीं ऐसी दूर ले चलते हैं, ऐसी दुनिया में जहाँ मजा आएगा। जी मैम, आई एम एक्साइटेड। जाओ, एक्साइटेड हो गई हो तो फटाफट तैयार हो। अपना अपना ड्रेस बहुत दिन से रखी हुई थी, तो है कि लेकर चले गए घर पे? रखे, आपका वेट कर रहे थे। तो आज फाइनली मैं कहीं लेकर जा रही लड़कियों को, तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जाओ फटाफट तैयार, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो मैं भी तैयार हो जाऊँ, मुझे देखो नहा धो के पूजा करके मैं आकर बैठ गई थी, अपना देख ही रही थी वेबसाइट का काम कहाँ तक पहुँचा मेरा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो श्री बनारसी परिधान भाई ममता राय वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि हम कितना व्यस्त चल रहे हैं, बिजी चल रहे हैं उन्हीं सब कामों को लेकर। और जैसे ही लॉन्च होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग जैसे हमें इंस्टाग्राम पे प्यार देते रहे हैं, वेबसाइट पे भी प्यार देंगे। ऐसे भी आप परचेस करके खरीद रहे हैं, वहाँ आपको रेट बाय रेट मिलेगा, जो मर्जी सो ले लो। तो एक तो हमारा कलेक्शन ये भी आ गया है, ये देखिए, ये आज ही लड़कियों ने बोला कि मैम आप पहनेंगी, खुद पहनेंगी इसे। और ऐसा हमारा 20 पीस रेडी हो रहा है। अगर इस कलर में आपको पसंद आता है कि मैम हम भी ये कलर पहनेंगे, क्योंकि देखिए विंटर में डार्क कलर अच्छा लगता है। और ब्लाउज देखिए कितना हमने डिजाइनर बनवा रखा है, मतलब ये देखिए पूरा मधुबाला स्टाइल में हमारा ब्लाउज है। मेन जान तो भाई ब्लाउज में ही होती है, साड़ी प्लेन अच्छी लगती है, और महारानी बॉर्डर जब लग जाती है तो एकदम मतलब क्या ही बताए, वो रॉयल हो जाती है वो साड़ी। तो ये है मधुबाला स्टाइल की ये ब्लाउज, आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। और मैंने ये निकाल के रखा है अपना ये सारा ड्रेस कि हाँ वहाँ जाने के बाद क्या क्या पहनना है। तो ये सूट हो गया, ये तो ब्लेजर हो गई, और ये हमारे जीन्स टॉप, कोई एक ड्रेस, दो ड्रेस, तीन ड्रेस, जो भी समझ में आएगा हम तो चेंज करेंगे उधर। तो फिलहाल चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन है हमारे पास और हम वहाँ रुकेंगे भी, और खाना पीना जो भी है मस्ती मौज आपको वीडियो ब्लॉग के माध्यम से पता लगेगा ही। तो रेडी हो जाती हूँ मैं। तो दोस्तों हम लोग हो गए हैं तैयार, हमारी लड़कियां भी तैयार हो गई हैं, और भाभी भी हमारी तैयार हो रही हैं। हेलो कर दीजिए भाभी सभी को। तो ये हमारी भाभी हैं, और ये देखिए साथ में हमेशा आप लोग लिखते हैं कि क्या ली रहती हैं हाथ में, क्या ली रहती हैं। तो ये हमारा चश्मे का बॉक्स है, जिसमें बहुत सारे चश्मे हम एक साथ रखते हैं। और ये देखिए इसमें से सब निकाले भी हैं, किनकी बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है वहाँ पे, तो ले जाकर हम करेंगे क्या। तो कभी कभी वीडियो बनाने के लिए ये पर्स का भी काम आ जाता है हमको। तो हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से, वहाँ पे पहुँचकर लड़कियों को बताएंगे कि जा कहाँ रहे हैं। लड़कियों को तो अभी पता भी नहीं, बस तैयार होने को बोलेंगे, तुम लोग भाई अच्छा अच्छा पहन के तैयार हो जाओ। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बैठते हैं कार में। भाभी हो गए तैयार? हाँ हाँ। तो चलते हैं, भाभी आज हमारे साथ पूरी ट्रिप पे रहेंगे और एंजॉय करेंगे हम लोग, साथ में हमारे ब्लॉग वीडियो में दिखती रहेंगे। और फिर चलते हैं हम लोग, चलिए फटाफट, जो ऊपर सब बंद कर दो बेटा उधर से। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, और भाभी है हमारे कार में, हमारे मैनेजर है साथ में, हमारे ड्राइवर भैया साथ में है, और पीछे हमारी दो कार और आ रही है जिसमें हमारी लड़कियां हैं जिनको हम लोग सरप्राइज करने जा रहे हैं, हमारे स्टाफ है। और अभी वो लोग सोच भी रही है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अपनी बाल वगैरह स्ट्रेट करना, मेकअप करना। और भाभी पूछ रही थी लड़कियां साड़ी वाड़ी पहन रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो सबको एक क्रेज होता है, और मैंने यही सोचा अपनी लाइफ में भाभी कि ये बच्चियाँ एक दिन शादी होकर दूसरे के घर चले जाएंगी, तो इनको घूमना फिराना ये सब जो भी मेरे पास है, तो वही प्यार देना है जैसे अपने बच्चों को देना है। और यही प्यार का नतीजा है, कितने सालों से मेरे पास रह भी रही है, नहीं तो दूसरा कोई होता है तो स्टाफ चला ही जाता। तो देखिए जैसे हम लोग अपनी जगह पे पहुंचेंगे और वीडियो ब्लॉग में रहेगा, लड़कियां क्या ही रिएक्शन करती है वहां उतर के, तो ये समझ में आएगा। बस आपको दिखाई दे रहा है ना कि हम लोग चश्मा लगा के बैठे हैं और कैसे कैसे लग रहे हैं, ये जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें आना था, और लड़कियों की कार पहले ही पहुंच गई थी। हमें थोड़ा लगा, अभी भी हमारे उतर रही हैं और हम लोग आ गए यहाँ पे। तो लड़कियों लोग मोबाइल ले लेके बस इधर ही फोटो लिए जा रही है, कोई इधर ले रहा है कोई इधर। तो कैसा लग रहा है? अभी बाहर का नज़ारा देखे हैं आप लोग, ठीक अच्छा लग रहा है अंदर कुछ अच्छा स्पेशल है ना, कुछ स्पेशल है अंदर। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों चल रहे हैं अंदर, क्योंकि लड़कियां इधर साइड में जाके अपना वीडियो शूट फोटो शूट ये सब कर आ रहे हैं। तो हम लोग निकल जा रहे हैं। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है। ये आ गए हम। आप लोग मेरा बहुत पहले 2 साल पहले ब्लॉग देखे थे यहाँ का। तो ये लोग तो पूरा शोर मचा रखी है बाहर, बहुत ही सुंदर। पीछे आप दिखा सकते हो कितना खूबसूरत है ये एरिया, बहुत ही अच्छा है। गार्डन एरिया बहुत खूबसूरत है। और ये जिस तरफ हम लोग जा रहे थे बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, और फाउंटेन वगैरह शायद बंद है अभी। जब हम आए थे, जब ये शुरू में बन रहा था तो फाउंटेन स्टार्ट था उस वक्त। पूरा ब्लॉगिंग मैंने किया था यहाँ पे। अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है सच में। और वैसे भी हम भी हरियाली वाला ड्रेस पहन रखे हैं। फोटो वोटो करा ले क्या हम लोग? फोटो वोटो नहीं करो, फिर ड्रेस खा के चेंज कर देंगे। करा लीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। और जब हम आए थे तो फाउंटेन नहीं स्टार्ट था, मुझे लगा कि वाकई फाउंटेन अभी ख़राब हो गया है। लेकिन जैसे ही हम आए और यहाँ के जो ओनर है वो पहचान भी गए हमें, तो फाउंटेन वगैरह स्टार्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि मैम आई है तो बाकायदे वीडियो शूट फोटोग्राफी से होगा और ब्लॉगिंग भी होगी। तो हम आ गए हैं अन्नपूर्णा प्रसादम बाटी चोखा, स्वाद ही पहचान है दोस्तों। और ये है मिर्ज़ापुर में, और समझ लीजिए सभी जा चुके हैं अंदर, बस हम भी बाकी रह गए हैं। हम भी चलते हैं, देखते हैं यहाँ किस तरीके की प्रथा है अंदर जाने की। आप देख रहे हैं जूते चप्पल सभी निकाल देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से अपना यहाँ पे पैर को क्लीन करके अंदर हम जाते हैं। हम आ गए अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंदर आने के लिए आपको अपने जूते चप्पल सारे निकालने होंगे बाहर, क्योंकि वॉशरूम के लिए आपके स्लीपर अलग मिलते हैं यहाँ पे जाने के लिए। और हर जगह फ्लोरिंग है, कारपेट है। तो आप एक सांस्कृतिक पारंपरिक बाटी चोखा के रेस्टोरेंट्स के अंदर में है। और आप जैसे देख रहे हैं ये खाट एंड चारपाई जिसे बोलते हैं, मंजा भी बोलते हैं। और सच में गाँव में जाओ तो जगह जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी वही व्यू बनाया गया है। सारी चीज़ें किस तरीके से इतनी खूबसूरती तरीके से सारी रखी हुई है, उनकी बनावट इतनी खूबसूरत है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को कभी मिलेगी। मतलब सच में बहुत अमेजिंग है, यही देखने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। और साफ़ सुथरा सफाई सारा नीट एंड क्लीन, ये सब आप देख ही रहे हैं। और इसकी कितना स्पेस है, आप यहाँ पार्टी भी कर सकते हो। स्पेस देखिए कितना, चेस भी खेल सकते हो, सामने सारे कुछ है। और मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मुझे याद है कि इस जगह पे मैं बैठी थी। अगर बाटी चोखा रेस्टोरेंट है तो लालटेन लगाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि सब जगह मैंने देखा है इस तरीके की लालटेन लगाई जाती है। और ये है मेरा वो जगह जहाँ मैं बैठकर खाना खाई थी। तब ये बन रहा था, मतलब बाहर जो होटल्स वगैरह है वो बन रहे थे, ये रेडी हो चुका था। और इसमें जो सजावट की गई है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसे कितने बारीकी से दिखाया गया है, आप सब देख सकते हैं। जैसे जब हम गांव में पहुंचते हैं, आपको कुछ बताना है यहाँ के बारे में, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आप नए नए आए हैं, तो ये नए आए हैं। ये देखिए ये चक्री वगैरह चलाती हुई महिला, ये तो आपको पता ही होगा, चक्री है बोलते हैं ना। हाँ, तो ये चक्री है। और हम अपने जब नानी, मैंने बताया था ना कि अपने नानी के घर में मेरी परवरिश हुई थी, तो गांव में बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ भी सब गांव से महिलाएं आती थी दाल वगैरह बनाने के लिए, तो इसी तरीके से चक्री वहाँ पे रहती थी। अब तो काफ़ी दिन हो गया हम गए भी नहीं, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में क्या बोला आप ही तो सभी अब हमारे खातिरदारी में लग जाओ फिर तो मैंने ही बोल दिया भाई सब खातिरदारी में लग जाओ, क्योंकि कुछ बोलना वोलना नहीं है। तो स्पेस बहुत अच्छी है, पार्टी वार्टी होती है ना इधर। जो बाहर से आते हैं, इतना दूर क्यों बना रखा है, इतना दूर बना रखा कि आते आते पेट सिकुड़ जाता है, अंदर की नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। अंदर रहता है जैसे। हाँ, लेकिन सजावट इतनी अच्छी है। बाहर से जब अंदर आएंगे, जब यहाँ देखेंगे तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। जैसे कि हम भूखे लोग जब बाहर से भूखाए हुए आते हैं तो बहुत आते हैं अंदर आए हैं। हाँ, तो बहुत ही हमारे आंखों की रोशनी बहुत ब्राइट होने लगती है, चलने लगती है कि अब हम पहुंच गए, वाकई हमें यहाँ खाना मिलेगा। और सजावट इतना अच्छा है, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है।
तो चलते हैं हम लोग खाते पीते हैं। लड़कियों का तो फोटो मोबाइल 1 मिनट नीचे नहीं भाई। मैं सोचती थी मैं ही रील्स वीडियो ब्लॉगिंग करने वाली में से हूँ, लेकिन वो लोग ये कोना वो कोना, ये लालटेन वो लालटेन, ये झूमर झाला, सभी के फ़ोटो शूट कर रखी हैं और सभी बहुत ही व्यस्त हैं। ये मैम छाछ। कुछ चेंजेस हुआ है बस वही है जो वही सारे है। वही सारे, मतलब आपका पर्टिकुलर वो फिक्स हो चुका है कि आप बाटी चोखा में इतने आइटम देते हैं और वही आइटम देंगे। तो यहाँ पे आपने हमारे पास टमाटर की चटनी रखी है, टमाटर की चटनी है और कोई चटनी भी है। टमाटर की चटनी है और आपकी कलौंजी रहेगी हाँ, और ये आपका छाछ है और बाकी सारा चीज़ लाकर दे रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों को छाछ मिल चुका है और ये टमाटर की चटनी और ये मिट्टी के पात्र है, इसमें क्या आप देते हैं? दाल। डाल देंगे ये। और हम तो चाहेंगे कि आगे चल के आप ये जो पत्तल लगाते हैं इसे भी चेंज करके मिट्टी का ही करिए। और क्या है ये छोटी सी बाल्टी में घी आई है कि आप अपने मनपसंद है घी, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। और ये आपकी आलू कलौंजी। ये आलू की कलौंजी हो गई। सब लड़कियां उस साइड बैठी हैं, सारे स्टाफ उधर बैठे हैं। ये प्याज वगैरह रखा जा रहा है। ये क्या है? इसमें चोखा लाया है। इसमें क्या है, मतलब बैगन वाला चोखा है? जी, आलू बैगन टमाटर। तो ये क्या गैस पे भुना जाता है ऐसे? एक कंडे पे, कंडे पे, ऊपरी पे। तो हमारे यहाँ ऊपरी बोला जाता है, कंडा भी बोला जाता है। और ये देखिए ये उस पर भून कर बनाया जाता है, इसका स्वाद अलग होता है। तो ये देसी स्टाइल का है ना, हम लोग तो घर पे भी बनाते हैं, तो घर पे भी बनता है। लेकिन जो इतना दूर घूमने आते हैं तो वो यहाँ ज़रूर ही आते हैं, और मेरे ख्याल से जो नहीं आते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से बाटी चोखा रेस्टोरेंट में ज़रूर आए। अन्नपूर्णा प्रसादम, आप वहाँ बताएंगे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, अरेबियन सर्कल रिजॉर्ट के अंदर आता है। तो ये अन्नपूर्णा प्रसादम रेस्टोरेंट है और बाटी चोखा है। आपको हम पहले भी बता दिए हैं। तो देखिए अब क्या क्या आइटम आता है, हम तो ऐसे ऐसे झुक के थाली देख रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी करो, आते आते भूख लगी है। ये लड़के तुम लोग चोखा ही खाने लगे हो क्या? ये बाल्टी में क्या लेके आ रहे हैं? बाल्टी में दाल है। दाल है। तो छाछ, बाल्टी में दाल है और मैं घी का खाना पसंद करती हूँ, देसी घी, तो मैं पहले ही डाल देती हूँ इसमें। भाभी डाल ले। तब से हम लोग छाछ पीते हैं, टेस्ट बताते हैं, बाकी आइटम जैसे आता है। बहुत अच्छा है छाछ, वैसे भी पीना चाहिए डाइट के लिए, पेट के लिए, पेट ठंडा भी रहता है। छाछ बहुत टेस्टी है और डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि छाछ पीना चाहिए आपको। ये मैम सत्तू बाटी है। ये सत्तू बाटी है, पनीर की बाटी है। इसके बाद देंगे। अच्छा, तो ये है हमारा सत्तू का बाटी। इसमें क्या है, इसको पहले ऐसे थोड़ा फोड़ते हैं और मैं अपने में ये घी डाल ली। इधर भाभी को थोड़ा सा हेल्दी करना है तो इधर 2 चम्मच घी। सत्तू की बाटी जिसमें हमने घी डाल दिया, तो थोड़ा देर हम इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर सत्तू में अच्छे से देसी घी चली जाए। और आप देख रहे हो बारी बारी से लेके आ रहे हैं, इसीलिए छाछ आपको पहले मिल जाता है कि आप पीते रहिए आराम आराम से आइटम लगाने में, क्योंकि हर चीज़ गरम गरम बन रहा है, ताज़ा बन रहा है, फ्रेश बन रहा है। ए छोटू को बुलाओ। ये क्या है भैया? खीर है मैम। ये हमारा केसर खीर है क्या? जी। ये केसर खीर है। सारा आइटम हम आपको दिखा रहे हैं। ये केसर खीर आ गया है, ये दाल आ गई, ये चोखा आ गई है, इधर भी देखिए सारे आइटम लग गए हैं। और इधर सत्तू की बाटी आ गई है, पनीर की बाटी, क्योंकि इनको उधर भी देना है। उधर जो हमारे स्टाफ है जो उधर खा पी रहे हैं सारे और फोटो वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इधर ब्लॉग चल रही है ना, तो वो अपनी रील्स वगैरह बनाने में हैं। तो हमने कहा भाई आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग खूब पेट भर खाइए और मैम अपना इधर लगी रहेंगी ब्लॉगिंग करने में।
तो छोटू बढ़िया ना, मजा ना। तो छोटू अपना तोड़ फोड़ के स्टार्ट के भाई, जब तक लड़कियां वीडियो रील्स में कैसे ले रहे, एक सत्तू एक बाटी एक है। तो ये अपने में बिजी है। और देखिए सबको परोसने के बाद ही हमारे पास आ रहे हैं। बाकी हमारे कैमरामैन तो ब्लॉग में ही बना रहे हैं, तो उनकी अलग से प्लेट लग रही है। इनकी भी प्लेट लगाइएगा, एक जगह रेडी रखिएगा। ऑलरेडी एक ये मैम अपनी पनीर बाटी है। और क्या क्या आइटम अभी और लाएंगे आप? राइस और चूरमा है। ये है हमारी पनीर की बाटी, और पनीर इसमें भरा हुआ है। देसी घी किधर है? तो ये कि यहाँ एक परंपरा है कि जब भी बाटी कोई फोड़ता है, उसको खोलता है, तो उसमें देसी घी जरूर डालेगा। जो देसी घी खाते हैं, शौक रखते हैं देसी घी खाने का, देसी घी खाना चाहिए। डालें उसमें? पनीर में तो डालेंगे। अच्छा डालेंगे। चावल भी दे दे रहे हैं। तो अब स्टार्ट आप कर सकते हैं। चावल और चूरमा बाकी है, और क्या बोले हैं? चावल चूरमा ही बाकी है। तो फिलहाल थोड़ा सा और छाछ बच गया है, मुझे लगता है कि पी लेना चाहिए पूरा। ये मैम आपका राइस। बस बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मुझे तो टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। चूरमा मैम, चूरमा ये चूरमा है, किस चीज़ से बनता है ये मैम बाटी से ही बनता है। बाटी से ही बनता है। सादी बाटी से बनता है, और ड्राई फ्रूट इसमें आता है, मेवा आता है, और ड्राई फ्रूट से बना है। ये सादे बाटी से बनता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स रहता है, घी के साथ ये बनाया जाता है। और मीठे मीठे में मेवा रहता है। मीठा क्या डालते हैं, चीनी या गुड़? चीनी का यूज करते हैं। मैंने पहले आपको दिया मैम छाछ दिया है उसके बाद आपको दिया घी, जी, फिर आपको दिए मैंने चोखा, फिर आपको दिया दाल, फिर आपको दिया मैंने खीर, फिर आपको दिया राइस, फिर एक आपने सत्तू बाटी दिया, फिर उसके बाद एक आपको पनीर बाटी दिया, फिर आपको चूरमा दिया। बाकी छोटा छोटा आइटम चटनी है, एक अपनी कलौंजी है, और अपना ओनियन है। और ये आपको हमारा पूरा 12 आइटम हो गया। आप इसको टेस्ट खा के टेस्ट करके फिर बताइए कैसा टेस्ट है। आप यहाँ रख दो, नीचे रख दो। देख लीजिए, बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं, नॉर्मल एकदम ठंडा पानी है हल्का। तो ये बड़ा अच्छा सुविधा है कि ये फिंगर बाउल आपको एक सेपरेट दी जाती है कि आप अपना फिंगर डाल के करें, लेकिन यहाँ पे आपका हाथ धुलाया जाता है। और ये होती है संस्कृति और परंपरा, धरोहर, जिसे हम संभाल कर चलाते हैं। तो आप भी धोइए। हमें टिश्यू पेपर दे दीजिए। हम तो खा पी कर पेट फुला लिए अपना। आप देख रहे हैं सब चढ़ भी कर गई, और बस मीठा नहीं खाई, और भूखी भी थी। बहुत घुमाए इन लोगों ने यहाँ पहुँचते पहुँचते। बहुत भूख लगी थी, सुबह से खाकर भी नहीं चले थे। तो जैसा कि हम सिर्फ लंच करते हैं, तो भाई भरपूर लंच आज हमने किया, रोज़ से ज़्यादा आज लंच किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की सर्विस भी बहुत अच्छी रही। दोस्तों हम पूजा करके होटल में आ गए, अब ऊपर चल रहे हैं। ऊपर हमारी सारी स्टाफ पहुँच चुकी हैं, और बस फर्स्ट फ्लोर का ही रूम मिला है हमें, तो वहाँ ड्रेस चेंज करेंगे। लड़कियाँ भी ड्रेस चेंज कर रही हैं, हमारी भाभी भी ड्रेस चेंज कर रही हैं। हम थोड़ा सा बैचलर लुक में आएंगे अब, क्योंकि हमें पूजा पाठ करना था। तो हम साड़ी, तो आपको पता ही है कि पूजा पाठ में मैं साड़ी पहनती हूँ, जो भी है। बाकी शूटिंग वगैरह और मॉडलिंग वगैरह, फैशन, अभिनय का दुनिया, वो मेरा अलग का पार्ट है। तो हमने कहा बस स्टॉप, अब यहाँ से अब प्रॉपर शूट स्टार्ट होगा हम लोगों का। तो हम प्रसाद भी हाथ में लिए हैं, सबको प्रसाद भी देंगे। तो चलते हैं हम रूम में। तो गाइस हम आ गए हैं ऊपर। जब हम आए हुए थे तो पहले ये पूरा नहीं बना हुआ था, और अभी ये तो एकदम लग्जरी बन गया यार। 5 स्टार होटल हो गया है। ऐसी जगह पे इस तरीके की रूम मिलना, इस तरीके की व्यवस्था होना, और सारी चीज़ बहुत ही रॉयल तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं कि
अभी काम चल रहा है और हम तो बराबर ही आते हैं। अभी देखिए हम बाबा का दर्शन भी करके आए हैं वहाँ पे, और क्या ही बाबा में शक्ति है कि हम जा कहीं और रहते खींच लाए हमें यहाँ पे। तो हम अपने रूम में जाते हैं। क्या हुआ, हम आ गए अपने रूम में तैयार हो गई हैं। तो ये है हमारा रूम। भाभी तैयार हो गई हैं, लड़कियां भी तैयार हो गई हैं, अपनी अपनी फ़ोटो वीडियो ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो सबकी अपनी अपनी आईडी चल रही है। भाई मैं तो गजब की थक गई हूँ चल चल के बोल के। हाँ, आपकी ममता में इतना स्टेमिना है बोलने का कि वो डायरेक्ट बोलती हैं, पीछे से आवाज़ नहीं देती हैं। पता नहीं सब बाबा की कृपा है कि कितना मैं सब कर ले रही हूँ, चल ले रही हूँ, फिर ले रही हूँ। तो मैं अब अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, अब यहाँ से काम अपना स्टार्ट करती हूँ। 5 minutes later. तो दोस्तों भागा दौड़ी में ये देखिए इतने सारे ड्रेस अभी मुझे वीडियो शूट करना है, और शूज़ वूज भी आ रखे हैं। और ये देखिए, ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि अब मैं बाहर जाऊँगी, एयरपोर्ट लुक है मेरा, एयरपोर्ट लुक है, लेकिन आज भी मैं पहन ली, ठंडी लग रहा था मुझे। तो आपको बता दें यार, कमाल का रूम है, बहुत अच्छा है। अगर आप आते हो यहाँ पे ना, एकदम मज़े से अपने रूम में ये लग्जरी सोफ़ा वगैरह। ये चश्मा किसका छोटा, भाभी आपका छोटा। हमारी भाभी साड़ी वाड़ी पहन के महारानी लुक में आ गई हैं, और ये चश्मा छोड़े जा रही हैं। मैं मेहनत तो सारा हम ही को करना होता है। लड़कियां हमारी 2 साड़ी और 2 ड्रेस में परेशान हो गई हैं, अजल पजल हो गई, ये लुक वो लुक। और आपकी ममता देखो, बाल खोले ऐसे ही, जैसे है वैसे ही शुरू है। किसी का सॉल सेट नहीं हो रहा है तो किसी का ही नहीं है, सबको मैंने मॉडल बना दिया है। हाँ, सब लड़कियाँ साड़ी पहनी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का ट्रिप हम लोगों का अब ख़त्म हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं, सभी ड्रेस चेंज करने गए हैं अपने अपने रूम में, और लड़कियाँ बहुत हैप्पी हैं, बहुत सारा वीडियो शूट और रील्स की हैं, ब्लॉगिंग की हैं। तो मैं भी की हूँ घूम फिर के, आपको पता मैं कहाँ पीछे हटने वाली। और ये देखिए पीछे का व्यू और नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल दिल्ली वाली फील आ जाती है जब मैं ऐसे देख लेती हूँ वाइट हाउस वाला। तो मैं भी रेड कलर में की, क्योंकि हर तरफ ग्रीन ग्रीन था, तो मैं रेड कलर का ड्रेस लेकर आई थी। तो मैं रेड कलर का ड्रेस पहन लेती हूँ। ये एयरपोर्ट लुक पता नहीं कब एयरपोर्ट पे जाऊँगी कि पहनूँगी, अभी पहनती हूँ। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रेस है इस वक्त का, और आप देख रहे हैं सभी को, सारी एक्ट्रेस ज़्यादातर इसी तरीके की ड्रेस पहनती हैं। तो चलती हूँ मैं, फटाफट रेडी कराती हूँ, सबको नीचे बुलाती हूँ। तो दोस्तों फाइनली ट्रिप हमारी अच्छी खासी हो गई, और लड़कियां भी सभी खुश थी। भाभी भी बड़ी हैप्पी रही, इन्होंने भी खूब वीडियो शूट किया, बहुत फोटो शूट किया। और ये देखिए दिन में आए थे, रात हो गई, भाई चंद्रमा आ गया सामने है। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी बिल्ली बैठी है, तुरंत कैप्चर करिए, बड़ी प्यारे ढंग से बैठी है। ये देखिए जब से हम आए हैं बिल्ली लग रहा है यहाँ पली है, कभी इधर कभी उधर। ये देखो ये बिल्ली म्याऊं करने से कैसे कैमरे पे अपना पोज दे रही हैं, और हमारे साथ जो रहता है सब पोज देने लगता है, सब इधर है। तो बस चल रहे हैं हम लोग, बाय बाय।